हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो यस, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। और आज स्पेशल डे भी है, वैलेंटाइंस डे। लेट्स सी आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी क्या होती है। आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी फैमिली का हिस्सा है, प्लीज़ गाइड उनकी पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे सब्सक्राइबर की पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन की एनर्जी बताएं। ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ बताएं। थैंक यू एंजल्स। माई सब्सक्राइबर्स, चाहे वो न्यू है, चाहे वो पहले से जुड़े हैं, उनके पर्सन की एनर्जी, वो हस्बैंड के लिए सोच रहे हैं, वाइफ के लिए सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉय भी है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। ओके, 6 of Pentacles, the Moon, Justice, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, okay, King of Cups, 7 of Wands, the Hermit, Seven of Cups, okay, King of Wands एंड द एम्पिरर साथ निकल कर आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Wands की एनर्जी। नंबर्स और साइन बता रही हूँ, आप लोग देखना। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, उनकी राशियाँ। यहाँ पे वर्गो साइन, कन्या राशि, मेष राशि, एरीज साइन, तुला, लिब्रा, पाइसेस, मीन, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, टॉरस, वृषभ, मकर, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये साइन है। नंबर यहाँ पर 4, 9, 7, 8, 11, 18, 6, अगेन 7, 3 एंड 2। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। देख लेना, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका मे बी इन नंबर्स में से आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी क्या है ये भी हम चेकआउट कर रहे हैं। तो ये आपका जो मैंने आपको राशियाँ बताई ना, आप लोग ये इस लग्न के भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी राशि धनु है बट आपका लग्न तुला है, या आपका लग्न में भी हो सकता स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स मिले हैं, जो एनर्जी मिली है आज की, देखो, मून का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, 7 of Wands का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। देखो, जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं वो भी मेजर अरकानास के। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की आज की एनर्जी में मुझे अकेलापन ज़्यादा दिख रहा है। द हर्मिट ये आइसोलेशन को, अकेलेपन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जस्टिस के ये नीचे ही निकल यहाँ पे देखने को मिल रही कि जब आपके लाइफ में शनि आते हैं, यानी कि साढ़े साती आती है, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी साढ़े साती नहीं चल रही है, आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है, प्राणांतर दशा चल रही है। ठीक है, मान लो आपके पर्सन का अभी राहु चल रहा है, राहु के साथ शनि चल रहा है, या बुध का चल रहा है, बुध के साथ शनि। तो इस तरह से जब शनि किसी ना किसी रूप से, चाहे कुछ लोगों के साढ़े साती चल रही है राशि अनुसार भी, आप वैसे अगर आप देखो तो शनि सबसे पहले ना क्या करते हैं,
डिस्टेंस लोगों के आपको ना अलग करते हैं, आपको एकांतवास देते हैं, आपको मतलब सबसे आपके रिश्ते खराब करेंगे। कड़वाहट, शनि जो है वो कड़वाहट पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शनि के वजह से कहीं ना कहीं अकेलेपन में आ चुके हैं। और शनि जब आते हैं ना तो आप सा फील होता है, आपको एंजाइटी फील होती है। हाँ, शनि जब आते हैं तो मैच्योरिटी भी आती है, बिकॉज आपकी आंखें खुलती है, आपका पहले चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है वो नज़रिया बदल जाता है। तो हर्मिट का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है आपके पर्सन की एनर्जी में, जहाँ पर उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है। बहुत सी चीज़ों को लेकर ये मुझे लगता है कि आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, और यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, आपके पर्सन मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, पहले भी हो सकता है कि ओवर मैच्योर थे, ठीक है, पहले भी मुझे लगता है कि ये मैच्योर ही एक्ट करते थे। एक्ट करना और रियल में होने में फ़र्क है। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि रियलिटी में इस व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। एक और चीज़ भी बता दूँ, आज हॉलीडेज़ है, ठीक है, आपके पार्टनर मुझे घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को भी यूज़ नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ना आज थोड़ा ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं कि आज ना उन्हें आपकी प्रोफाइल भी चेक नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जिससे उनके दिल को झटका ना लगे। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन को की देखने को मिल रही है। चलो बाकी जानने के लिए क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर क्या है। हर्मिट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई, हर्मिट की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई, ओ गॉड, प्लीज़ क्लैरिफाई हर्मिट की एनर्जी। डू नॉट स्किप व्हेन जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैरो रीडिंग में। टेम्परेंस, यस, एंड 7 ऑफ कप्स। जब आपके मन में बहुत सवाल होते हैं, जब आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है, आप लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जब परेशानी आती है, आपके अंदर जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है, तूफान होता है, आप लोगों से बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग हाँ चिल करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन अभी आपके जो पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो अकेले रहना चूज़ कर रहे हैं, अकेले बैठना चूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इनको एनालाइज करनी है, बहुत सारे सवालों के जवाब इनको ढूंढने हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको ढूंढनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंटम्पलेट इस व्यक्ति को करना है आज की डेट पे। तो यहाँ पर आज की एनर्जी में आपके पर्सन काफ़ी मुझे मायूस की एनर्जी में दिख रहे हैं। मुझे ये खुश या किसी के साथ वैलेंटाइंस मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले में रह के अपने जीवन के कुछ पहलू को मतलब होता ना कि हम अब से लेकर मतलब मे बी पास्ट के 10 साल तक इन्होंने जो कुछ भी किया है उस चीज़ को आज कंटम्पलेट करने वाले हैं, उस चीज़ को सोचने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे थॉट्स इस व्यक्ति के माइंड में आज चलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चलने वाली है। दूसरा, बार बार इनका मन करेगा कि ये आपको अप्रोच करे या ये आपको मैसेज कर दे या टेक्स्ट कर दे या आपकी प्रोफाइल को देखे। पर मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी इस इच्छा को काम डाउन करने की कोशिश करने वाले हैं और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा देखने को ना मिल जाए जिससे इनका मन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। आज का दिन वैसे ही इनका मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो ये आज और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते, पैनिक नहीं होना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं एकांत में रहकर आपके साथ चीज़ों को सुलझाने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसको ये सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं कि शांति से बैठकर वो चीज़ों को कैसे सुलझाए, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को कैसे ठीक करें।
वो कोई ड्रामा, कोई सीन क्रिएट, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं ये क्रिएट करना चाहते हैं। इनको शांति से चीज़ों को सुलझाना है आपसे बात करके या जैसे भी हो। मून को प्लीज़ क्लैरिफाई, मून को मे बी आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है धनु राशि है और कन्या लग्न हो सकता है, या वाइसा वर्षा हो सकता है, या इस राशि की आप लोगों की जोड़ी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई, मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मून को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स का कार्ड। आपके पर्सन को देखो, हो सकता है कि आपको भी फील एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे मन खराब ज़रूर दिख रहा है। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, वो अपने साइड से ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि यार आज तो आप बहुत मतलब आपके लाइफ में जो आया है आप उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, डेट पे गए होंगे, कहीं हॉलीडे पे गए होंगे, कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे। कुछ अनाप शनाप से चीज़ें आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मून का कार्ड इल्यूजन को बताता है। ठीक है, मून का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन का मूड खराब, कई बार होता है ना कि हम खुद नेगेटिव बातों को सोचकर अपना मूड खराब कर लेते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सच हो, है ना। तो आपके पार्टनर का मूड इसलिए भी बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि आप आज के दिन डेफिनेटली किसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, किसी के साथ खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। तो यस, यहाँ पे आपके पर्सन को यही सारे थॉट्स, यही सारी बातें माइंड में चल रही है, और इसी के वजह से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या इनको और ज़्यादा किसी से बात, जब मन अंदर से खराब होता है ना हमारे, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज के दिन आपके पर्सन आइसोलेट करके खुद को रखने वाले हैं, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन मुझे चैरिटी वगैरह करते हुए दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपको लगे हैं ये पर्सन चैरिटी कर रहा है। हाँ, ये पर्सन मुझे चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं, या फिर लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। अब ये इनके फ्रेंड्स है या जो भी है, परिवार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोगों के विशेस को, या लोगों ने जो भी इनसे डिमांड करी थी, किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ देते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं अपने परिवार में। मे बी कुछ गेट टुगेदर भी हो सकता है इनकी फैमिली में, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ गिफ्ट देना, मदद करना, जिस भी तरीके की उनको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो पैसा हो, चाहे उनका समय हो, उनका कोई रेफरेंस हो, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आपके पर्सन लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं कुछ लोगों के पर्सन। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई। और मे भी हो सकता है कि गाइज यहाँ पर यही भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पार्टनर औरों को खुश करने में लगे रहते हैं, बट हो सकता है कि इन्हीं आपके पर्सन दोनों के रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या इन्फ्लुएंस बहुत है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में औरों का। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई, जस्टिस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन की एनर्जी में जस्टिस क्यों है, जस्टिस की एनर्जी क्यों है। ओके, 2 कार्ड निकल कर आया है, 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 और 10 नंबर बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है। कई बार होता है हम अपने लिए गए डिसीजन को लेकर समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसका रीज़न ये है, क्या परिवार को चूज़ करना गलत है, क्या इन्होंने जो भी किया वो गलत किया। ठीक है, देखो, परिवार को चूज़ करना गलत नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन तो रीडिंग नहीं देख रहे, लेकिन मैं जवाब देती हूँ। आपके पर्सन को लग रहा है कि
कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है। तो यही सवाल जवाब अंदर चल रहा है कि क्या मैंने परिवार को चूज करके गलत किया। तो गलत नहीं किया है, लेकिन शायद ये आपके साथ इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, मान लो कि इनको अगर पता था कि इनके परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर ये पहले से ही क्लियर करके चलते। या हो सकता है कि किसी एंगल में इस व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर मेरी कमी रही है, यहाँ पर मैंने गलत किया, या हो सकता है कि इतने एफर्ट्स नहीं डाला, या कुछ भी। ठीक है, मे बी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, इन्होंने पहले आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, आपकी बातों को सुना ही नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा ही नहीं, एक तरफा चीज़ों को देखकर इन्होंने फैसले किए, है ना। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस ये होता है कि आपको दोनों पक्ष देखना होता है, सिर्फ एक साइड का नहीं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों पक्ष को नहीं देखा है, एक पक्ष को देखा, एक पक्ष को सुना। अच्छा, मे बी आप में से कुछ लोगों की पर्सन लॉ फील्ड में भी हो सकते हैं, या फिर ये व्यक्ति लिब्रा साइन के, तुला राशि के हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार उनकी एनर्जी में 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब तिल का ताड़ करना, बाल का खाल निकालना, एक थॉट कोई अलग अलग तरीके से सोचना, ये एनर्जी आपके पर्सन की है। तो आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलता है कि जो भी मैंने उसके साथ किया है वो गलत किया है, सही किया है, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या फैसला लेता तो सही होता। समझ रहे हो? तो ये कंटेम्पलेशन की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये अपने परिवार को लेकर भी बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं। देखो, जब होता ना कि हम जो फैसले लेते हैं, जिसका साथ देते हैं, जब वो लोग हमारा साथ नहीं देते तो हमें दुख होता है। तो मे भी कुछ ऐसा हो रहा होगा इस व्यक्ति के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर मान लो फैमिली के अगेंस्ट चले जाते तो क्या होता, तो क्या ये सही होता। मतलब मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है। ओके, नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हेजिटेशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आप देखोगे तो हेजिटेशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक वॉन्ड्स को लेकर, मतलब एक सपोर्ट को लेकर दूर खड़े होकर देख रहा है। वो देख रहा है सामने वाले पर्सन को, सामने वाले व्यक्ति को, कि वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने आप को वो संभाल रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा ही कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप मजबूत बन चुके हो। बन रहे हो क्या? ऑलरेडी बन चुके हो और बन रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स। ओके, कोई प्रपोजल आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कोई न्यू लव हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, आप किसी के क्रश हो तो कोई, मुझे आज के दिन किसी का प्रपोजल डेफिनेटली दिख रहा है आता हुआ। ओके, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आज एंट्री मारने वाला है अपनी फीलिंग्स के साथ। नाइट ऑफ कप्स को, सॉरी, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, मन खराब दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपनी कुछ कही हुई बातों की वजह से, आपसे जो कहा था, आपको हर्ट करने की वजह से बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं अंदर से। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, और ये शो करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात करने की एनर्जी तो यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब देखो कब तक, हो सकता है कि आज कॉल आ जाए, मे बी हो सकता है कि आज कॉल ना भी आए,
मे बी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अगेन इल्यूजन की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है कि इल्यूजन की वजह से कॉल ना करें। कई बार मन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, टालते हैं। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी, या तो मैसेज हो सकता है कि ये व्यक्ति करे, कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। होगी बातचीत, जिसकी होगी बताना। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स और द स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड स्टार। देखो, इस व्यक्ति के अंदर मुझे इमोशंस तो दिख रहे हैं, फीलिंग्स तो दिख रही है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर, और ये फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है जो व्यक्ति एक्सप्रेसलेस होगा, एक्सप्रेस नहीं करता होगा, बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, वैसी फीलिंग्स मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है कि आपको मनाना बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल लगता है इनको आपको अब वापस से हासिल करना, आपको वापस से मना पाना, आपको हर तरीके से कन्विंस कर पाना, आपको मतलब ये भी जताना कि वो आपसे प्यार करते हैं। इनको बहुत, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बता रहा है, मुश्किल को दिखा रहा है, ठीक है। और इनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं हो पा रही है, स्ट्रेंथ भी नहीं हो पा रही है ना, कि मतलब कई बार होता है कि देखो हम बड़े से पहाड़ को देखकर डर जाते हैं, पता नहीं इतना ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। तो देखो, जब आप बेबी स्टेप लेते हो, पहला कदम आप स्टार्ट करते हो, तो जब आप स्टार्ट कर देते हो तो चीज़ें हो जाती है। बड़ी से बड़ी चीज़ों को अगर आप ठान लोगे तो आप कर लेते हो, लेकिन पहले कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले भारी लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपके पर्सन भी ऐसे ही हो सकते हैं कि पहले ही सोच लेते कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा करके। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसको मैं वापस से मना पाऊंगा, वापस से इसको समझा पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। बहुत भारी, बहुत मुश्किल लग रहा है इनको कि चीज़ें आपके साथ ठीक हो पाएंगी बोल के। हालांकि मन में होता है ना कि विश होती है कि ये चीज़ हो जाए, विश है कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन भारी लग रहा है इनको। क्योंकि अब आप एम्प्रेस हो, अब आप नीडी एनर्जी में नहीं हो, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि भाई अब आप इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो तो चलो आपको कुछ भी कह के आपके पास आ जाए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। अगेन 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या इल्यूजन चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुई जिसने आपके मतलब आपके पर्सन ना समझ ही नहीं आ रहा है कि जो इतना प्यार करता था उनसे, उनकी गलती हो चाहे जो भी चीज़ हो उसको एक्सेप्ट करके भी रहना चाह रहा था, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या जादू चल गया कि उस इनकी जगह ख़त्म कर दी है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा क्या परिवर्तन आ गया आपके अंदर, ऐसा क्या चेंजेस आ गया। ये बात ना बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ खटक रही है कि क्या हुआ आफ्टर ऑल, कि जो व्यक्ति पास्ट में इतना ज़्यादा मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, आज ऑल ऑफ सडन ये मुझे इग्नोर मार रहा है, ये इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। आप लोग अगर कर रहे हो तो आप ये मत समझना कि इस व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ रहा है या इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब समझ रहे हैं और ये चीज़ उनके माइंड में कंटिन्यूस चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। दूसरा, और सुनो, ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि किस बहाने से मैं इसके पास जाऊं, ऐसा क्या करूं, क्या बोलूं, क्या बहाना लगाऊं जिससे ये आपसे वापस से कनेक्ट हो पाए।
बहाना भी ढूंढते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है वापस से आपके साथ जुड़ने के लिए। कोई देखो, कोई ना कोई एक कप इनको चाहिए होगा आपको, आपके पास आने के लिए। कप मतलब एक थॉट, एक बहाना कोई चाहिए होगा जो ये आपके सामने ऑफर कर सकते हैं, बहाने से बात कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी वही 7 ऑफ कप में से कोई एक ऐसा कप इनको चूज करना होगा जो राइट होगा और जिससे कि आप मान जाओगे। या अगर रॉन्ग कप यानी कि रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग बहाना लेके इन्होंने आपको मैसेज कॉल किया या कनेक्ट होने की कोशिश की तो काम नहीं बनने वाला है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके फिजिकल बॉडी से, आपके फिजिक्स से, आपकी ब्यूटी से, बहुत ज़्यादा आपके पहनावे ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं ये पर्सन। आपको, आपके पर्सन को आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी पहनते हो बहुत अच्छी तरीके से कैरी करते हो, ठीक है, चाहे वो वेस्टर्न हो या ट्रेडिशन हो या जो भी आप कैरी कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स एंड डेविल, 2 ऑफ कप्स एंड डेविल का कार्ड। डेविल को प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन नेगेटिविटी को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। डेविल यहाँ पे नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नार्सिस्टिक एनर्जी को यहाँ पे ये कार्ड दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन ने जो भी पास्ट में किया था, मे बी इनके अंदर कुछ नार्सिज्म हो सकता है, ठीक है, उसको ये फिक्स करना चाहते हैं। अपनी कुछ गलतियों का, अपनी कुछ बिहेवियर का इनको एहसास हुआ है कि यार मैं बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, बिहेव करता हूँ, शो करता हूँ, जो भी करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसको फिक्स करना चाहिए, मुझे उसको ठीक करना चाहिए, तो ही प्यार मिलेगा, तो ही लव मिलेगा, तो ही इंसान को ये हासिल कर पाएंगे। या आप दोनों की सिचुएशन को बहुत नेगेटिव करना, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना या किसी तीसरे व्यक्ति का को ज़्यादा इंटरफेयर करवाना, फ्रेंड्स को चूज़ कर लेना, थर्ड पार्टीज़ को चूज़ कर लेना, तो जो भी मिस्टेक्स हैं उसको ये ठीक करना चाहते हैं, उसको ये फिक्स करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, ये कार्ड निकल कर आया है। वर्ल्ड ये बता रहा है कि एक नए सिरे से चीज़ों को ये व्यक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका घर पूरी तरीके से गिर जाता है तो आप नई सिरे से आप उसको क्या करते हो, फिर आप उन चीज़ों से घर नहीं बना सकते, फिर आपको नया ही बनाना पड़ता है। तो क्लीन करना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ है, क्लटर जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसको क्लीन करना चाहते हैं। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई, एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। देखो अब जाते जाते यहाँ पर एनर्जी क्या आ गई, एक्शन की, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक्शन लेने की एनर्जी में आएंगे और ये ऑल ऑफ सडन होगा, ये अचानक से ही होगा। जैसे कि हो सकता है कि इनको लगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरा ईगो झुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन अचानक से इनके मन में थॉट आएगा कि चलो देखते हैं एक्शन लेकर, और ये अचानक से ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे। मे बी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, जब आपको एक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा, उस दिन ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, उस दिन ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यस, ये है आपके पर्सन की आज के इमोशंस, आज की एनर्जी। अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, आज स्पेशल डे है। ओके, वेट। मैसेजेस क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो ये कॉल तो करना चाहते थे, जैसे मैंने बोला कि मे बी आप में से कुछ लोगों को कॉल रिसीव ना हो और कुछ लोगों को हो सकता है, तो आप में, मैंने बोला ना, बात तो करना चाहते हैं लेकिन क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से कॉल ना करें। आई डे ड्रीमिंग अबाउट यू,
I daydream about you. Your beautiful face is always on my mind. I am obsessed with your picture. तो ऑब्सेशन दिख रहा है, ऑब्सेस्ड है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैंने आपको बताया था कि अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्सन है ये मतलब खुद ही एक इल्यूजन बना रहे हैं, या फिर मे बी हो सकता है किसी के साथ इन्होंने देखा हो अभी, एक अपनी कल्पनाओं में आपको उसके साथ सेलिब्रेट करते हुए, वैलेंटाइंस मनाते हुए देख रहे हैं ये पर्सन। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप काफ़ी ब्यूटिफुल हो। आई एम अ प्लेयर, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखा ही था। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने कभी किसी की रिस्पेक्ट इतनी नहीं की है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। इन्होंने अपने परिवार में आपके बारे में बोल दिया है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा, ये आपको फॉरगिव नहीं करेंगे। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो भूलने की है पर ये भूल नहीं पाए हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो भाई। अब आपको कैच आउट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ओके, सो या ये थी गाइस आज की एनर्जी आपके पर्सन की। रीडिंग पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करना और अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।